हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की सफाई। और यूजुअली ये सभी घरों में होता है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं सारे कमरों के पर्दे निकाल लूँगी और सारे कमरों के पर्दे निकाल के मम्मी को दे दूँगी धुलने के लिए। और मम्मी वॉशिंग मशीन में धुल डालती हैं सारे पर्दे। तो सारे कमरों के पर्दे मैंने निकाल के दे दिए उनको धुलने के लिए। सब एक जगह कर रही हूँ मैं। अब देखिए, ये हमारा गेस्ट रूम टाइप का है, तो इसके भी सारे पर्दे निकाल के दे दूँगी धुलने के लिए। और थोड़ा सा हाइट का मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं, तो फिर मुझे टेबल का सहारा लेना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं टेबल का सहारा ले लेके हर जगह के पर्दे निकाल दूँगी और ये सब निकाल के फिर दे दूँगी धुलने के लिए। और मुझे लगता है ना, दिवाली की सफाई सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ये सब मैं निकाल के दे दूँगी मम्मी को। और यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी लंबे लंबे पर्दे हैं ये, तो इनको निकालने के लिए थोड़ा सा इस बेड पे के ऊपर चढ़ के तब मैं निकालूँगी, क्योंकि इतनी अच्छी हाइट भगवान ने दी नहीं है। तो ये सब सारे देखिए मैं निकाल रही हूँ सारे पर्दे। और सब पर्दे निकाल के दे दूँगी, क्योंकि दिख नहीं रहे थे, सब गंदे हैं, लेकिन गंदे बहुत हैं ये सारे पर्दे। और बहुत मतलब काफ़ी गंदा निकला था इसमें से। तो यहाँ देखिए, मैं सोच रही हूँ कि कैसे निकाला जाए इस पर्दे को, क्योंकि वो बीच में हुक लगी थी तो वो निकल नहीं रहा था, वो इस साइड नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि चलिए चलते हैं, ट्राई करते हैं। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। ये मैं कोशिश कर रही थी टेबल लगा के उसके ऊपर चढ़ के निकाल लूँगी, लेकिन एक बार मैं गिर चुकी थी, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर मैं अब थोड़ा दिमाग लगा के क्या करूँगी कि बेड पे चढ़ के कुर्सी लगा के फिर मैं पूरी रॉड ही निकाल के पर्दे निकाल लूँगी उसमें से, क्योंकि क्या पता सफाई के चक्कर में हाथ पैर टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं ऊपर चढ़ गई हूँ और ये वहाँ के रॉड पूरा निकाल दिया है हाथों से। और रॉड को खोल के फिर मैं पर्दे निकाल दूँगी उसमें से। तो ये थोड़ा थोड़ा उसका जो होता है ना, जिस पे वो बैठता है, बहुत ज़्यादा टाइट था, तो निकल नहीं रहा था, तो बहुत कोशिशों के बाद निकला वो। तो ये देखिए, मेरा एक स्ट्रगल ये भी है कि रॉड लगाए कैसे, क्योंकि ये बहुत लंबी रॉड है, तो फिर एंगल नहीं मिल रहा था इसका। तो ये देखिए, ये मैंने सारे निकाल दिया, इसके सारे हुक में निकाल के उसको रख दूँगी साइड में। उसके बाद फिर मैंने झाले वाले साफ़ किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यूजुअली मेरे घर में झाले महीने में एक बार तो हम साफ़ कर ही देते हैं, लेकिन दिवाली का ओकेज़न था तो इस वजह से हमने फिर से साफ़ किया। और ज़्यादा झाले लगे नहीं थे, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि यूजुअली हम करते हैं 15 दिन महीने में एक बार। तो ये देखिए, तो सारे कमरों का, ये ऊपर की किचन है, हमारा 2 फ्लोर है, तो ये किचन है, उसमें भी मैं गई थी। फिर मैं ये गलियारा है, उसमें भी मैं झाले वाले मार दूँगी। ये अंदर एक जहाँ मैं जाऊँगी, ये बाथरूम है, तो बाथरूम में भी झाले वाले मार दिया। तो कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। और ये एक बेडरूम है, तो ये बेडरूम में भी मैं जाके झाले मार के फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे फ़ैन मैंने चलाया था, इसको बंद किया और बंद करके फिर मैंने झाले मार दिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सिस्टम वाइज़ काम करते हैं, तो क्या होता है ना, मैं सिस्टम वाइज़ काम करना चाहती थी। इस वजह से मैंने पहले झाले मारे, उसके फिर बाद मैंने सारे अलमारी के जितनी भी पेपर लगी हुई थी, और बहुत दिनों से ये साफ़ नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सारा पेपर हटाया। पेपर हटा के एक एक चीज़ साफ़ की, आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो ये देखिए, ये मैंने सारा साफ़ कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कि कैसे करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब एक ही साथ सारा सामान डाल दो और उसके बाद फिर समझ में नहीं आता कहाँ रखें। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले 2 सेल्फ़ को खाली करके साफ़ करके उसको सारे सामान रख के फिर मैंने तीसरा चौथा स्लैब साफ़ किया, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसे बहुत बड़ा मेस हो जाता है। और सामान काफ़ी था, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया मुझे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे एक एक चीज़ों को निकाल के इनको सेट करूँगी। पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें सारे डस्ट आ गए थे, काफ़ी टाइम से ये रखे पड़े थे, तो साफ़ हुआ नहीं था, तो सब पे डस्ट आ गए थे। और ये सारे पेपर जो बिछे हुए हैं ना,
तो इसको मैं हटा के फेंक दूँगी क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए थे। तो नया पेपर बिछा के उस पे सारे सामान रख दूँगी। तो ये देखिए मैं नया पेपर जितना भी है उसको बिछा के ऐसे फ़ोल्ड कर के नाप ले के उसको रख दूँगी। और रखने के बाद फिर मैं 2 स्लैब मैंने पहले साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं तीसरे पे आई, फिर मैंने नीचे वाले को, सबसे लास्ट वाले को मैंने सबसे बाद में किया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रख रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम पे ही इतनी अच्छे से सफाई हो पाती है तो हो पाती है, अदरवाइज़ हम इतना टाइम हमें मिलता नहीं है कि हम ऐसा कर सकें। आई थिंक आप मेरी बातों से थोड़ा बहुत को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जनरली दिवाली की सफाई एक ऐसी सफाई होती है कि यूजुअली आप कर लेते हैं, और इतना डीप क्लीनिंग तो मेरे ख्याल से दिवाली के टाइम ही होता है। तो हमारे घर में तो ऐसी ही साफ़ सफाई होती है। अब यहाँ पे मैं, ये बहुत भारी था, ये जो बुक का सेल्फ था ना, तो बहुत भारी था। फिर मैंने क्या सोचा कि पहले मैं एक साइड साफ़ करके अलग से रख दूँगी, फिर मैं दूसरी साइड जाऊँगी, क्योंकि इतना भारी सामान उठेगा नहीं। तो फिर मैंने देखिए एक साइड मैंने साफ़ कर लिया, और साफ़ करके मैंने पेपर बिछा दिया है। अब पेपर बिछाने के बाद मैं एक एक बुक ले आऊँगी और उसको अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे मैंने बुक निकालने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे बुक को एज़ यूजुअल दूसरी साइड रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं देख के रख रही हूँ कि जो बुक जैसे रखी है उसको वैसे रख देते हैं। अब देखिए दूसरी साइड भी मैं पोंछ के, और दूसरी साइड भी मैं पेपर लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं पेपर लगा के फिर मैं सारे सामान जितने पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वो मैं अच्छे से क्लीन करके वो मैं अच्छे से रख दूँगी उसको। फिर मैं आ रही हूँ, उसी अलमीरा के 2 पार्ट हैं, तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें सिर्फ 2 या 3 था, स्लैब था, तो मैंने सोचा इसी को कर देते हैं जल्दी जल्दी। इसमें ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत कम सामान था इसमें। तो इसको भी मैंने वैसे ही सेम कर दिया जैसे करना था उसको, जैसे दूसरे वाले को किया था, पहले वाले को। तो यहाँ पे देखिए, हमें हटा के सारे मतलब कबर्ड को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के बाद फिर मैं वैसे ही सामान सारे में लगा दूँगी, और सामान लगाने के बाद फिर मैं रख दूँगी उसको सारा। और यहाँ मैं चेक भी कर रही हूँ कि कोई सामान ऐसा तो नहीं जो फालतू में हो, जो रखा हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एक साफ़ करते करते फिर मैं नीचे आऊँगी, क्योंकि ढेर पूरा सामान निकाल दो ना तो फिर जगह नहीं बचती रखने की। तो फिर मैंने एक एक साफ़ किया, उसके बाद मैं सेकंड स्टेप पे आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत टाइम लग गया था मुझे ये सब करने में। देखने में ये काम बहुत छोटे लगते हैं कि अरे ठीक है, टाइम तो है, कर लेंगे, बट ये काम बहुत टाइम लगता है ये सब काम। तो मैंने, मेरी मतलब था भी कि करना था, तो मैंने कहा लाओ कर लेते हैं। तो ये सब मैं देखिए अच्छे से सेट करके रख दूँगी, और कोई भी सामान मैं हटाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर मम्मी पापा लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। तो जो जहाँ है उसको वहीं पे रख दूँगी, इन लोगों को ये सामान चाहिए हो तो वो लोग खोज सकें और मिल जाए उनको सामने से ही। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं पेपर लगा रही हूँ, और पेपर लगाने के बाद फिर मैं सारे सामान को ऐसे रख दूँगी। तो अब देखिए, ये मैं सारा सामान मैंने रख दिया है अपनी जगह जगह पर, उसको क्लीन करके। और यहाँ पे मैं चेक करके ही सारे सामान रखूँगी, क्योंकि ऐसे कोई फालतू सामान है तो वो बेवजह का रखने का कोई मतलब नहीं है। तो सारे सामान मैं चेक करके उसको उसी में रख दूँगी। ये यहाँ का मेरा काम पूरा हो चुका है, और ये बहुत बड़ी अलमारी थी तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। अब मैं जाऊँगी बेडरूम में, जो सेकंड रूम नंबर वाला बेडरूम है। उसमें जाने से पहले मैं नीचे भी सारा सेट कर लूँगी, और सेट करके अच्छे से उसको क्लीन करके वहीं पे सारे सामान रख दूँगी। तो ये मेरा हो गया। अब मैं आ रही हूँ, ये हमारा बेडरूम है, हमारा 2 फ्लोर है, तो उसमें ये एक बेडरूम है। तो इसमें भी काफ़ी सामान था जो मैंने निकाला, और अच्छे से फ़ोल्ड करके सबको ऐसे ही रख दिया। और हाँ, इसमें मैं पेपर इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये अलमारी यूज़ होती है, ये अलमीरा जो ये कबर्ड है
जो भी आप कह लो। तो ये कबर्ड जो है ना वो यूज़ होता है, तो जब मैं पेपर लगाती हूँ तो ये खसक खसक के आ जाता है, स्लिप हो जाता है। तो फिर मुझे लगा कि लगाने का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी ये बंद रहता है कमरा तो उतना गंदा नहीं होता ये। तो जो जहाँ सामान था फिर मैंने लगाया, उसको सेट किया। और ये देखिए, ये तो पूरी अलमारी इतनी भरी हुई थी ना कपड़ों से। ये भाइयों के कपड़े हैं, तो एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम किसी ने बस ठूस दिया है कपड़ा। तो मैंने उसको अच्छे से निकाला, कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड किया, तह किया, फिर लगाया, और लगा लगा के उसको फ़ोल्ड करके सारा सामान ऐसे ही रख दिया। जो इन्हें ज़रूरत होगी वो इन्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सारा काम हो गया है, यहाँ का भी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। और नीचे का एक बाकी हो गया था, छूट गया था मेरे से, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। और इस कमरे का मैं नहीं करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि मेरी आंटी हैं जो काम करती है मेरे यहाँ। ये देखिए, ये मैंने सब क्लीन करके सेट कर दिया है सामान इधर। और इधर भी ये भाइयों के कुछ कपड़े थे, तो मैंने जो जहाँ जहाँ एडजस्ट होना था वहाँ मैंने कर दिया है। और उसके बाद अब रह गया है इसमें झाड़ू पोछा, तो वो आंटी आएंगी तो करेंगी, क्योंकि वो पूरा ऊपर का वही करती हैं। देखिए, इसे मैंने क्लीन कर दिया था। अब मैं जा रही हूँ नहाने।